हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। नतीजों से पहले लहर कांग्रेस की बताई जा रही थी। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो लोकसभा चुनाव जीतने का असर विधानसभा पर पड़ा और ना ही कोई एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को सत्ता में आने से रोक पाई। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में वापसी की और वो राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी भी बन गई। ये हार न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन को इतनी चुभी कि वे अपनों के ही निशाने पर आ गई। महाराष्ट्र से दिल्ली तक हरियाणा की हार का असर देखने को मिला। तो चलिए जानते हैं कि अपनों के निशाने पर आई कांग्रेस को किसने क्या सुनाया। क्या बता, आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस के साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा, कि बीजेपी आ रही है। लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। जितना भगवान ने दिया है, खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो। अब चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है। हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना। अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। हमें लगा था, जो माहौल दिख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, वो नहीं हुआ। तो हम सब कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियां हुई कि वो फिर से हम वो गलतियां